घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा, एक ही नारा एक ही नाम। जय श्री राम। स्वाहा 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 स्वनीना पुरेया जगत् सा घंटा पातिनो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरा श्रीवसा पंक चर्चितस्ते करोज्ज्वला शुभाय खड्गो भवतु चंडिके त्वां नता वयम् ॐ मा चन्द्रमा मनसो जात तचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत ॐ मा अग्निर्देवता भासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता तृतीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता प्रजननं मे असुदशवीरग्भुं सर्वगणग्भुं स्वस्ताये आत्मसानि लोकसंज्ञाभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुधता स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुणा बंसी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे धन संपत्ति घर आवे काष्ट मिटे तन कार्य ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाऊँ मैं किसके स्वामी शरण गाऊँ मैं किसके तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और मंगलग्रं मनुष्याणां सर्वपापोहति ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा पुष्पांजलि पुष्पदेवा ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना सेहनाकं महिमानः सचन्दरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कूर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय नमः महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तधात्पराघात
पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराटिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारः मरुतस्य वसं गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेः विश्वे देवानासमिति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुख विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्वात् सम्बाहुव्यान्भवति सम्पदते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतापराय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नाना सुगन्धि पुष्पाणि आकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि भगवते पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ले आके सब लोग पुष्पांजलि सामने से छोड़ दे भगवान के सामने और अपनी प्रदक्षिणा करिए। बाकी लोगों को स्थान मिल जाएगा। सांगूयं प्रणमस्तु श्रीरामचंद्र कृपालु हरण भव भय दारुणं नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावनम कामादिखल दल गंजनम तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मदित मन मंदिर चली जानी और अनुकूल मंगल मंगल मूल रंग हर लगे। बोलिए रामचंद्र की धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो भारतवर्ष जय हो भारतवर्ष भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो भारतवर्ष महान हो गौ हत्या बंद करो गौ हत्या बंद करो भारत माता की जय भारत माता की जय संस्कृत माता की जय संस्कृत माता की जय संस्कृत माता की जय हमारी संस्कृति की जय हमारी संस्कृति की जय हमारी संस्कृति की जय तु भारतम जय तु संस्कृतम जय तु भारतम जय तु संस्कृतम जय तु भारतम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु। श्री रामचंद्र की जन्म भगवान श्री रामचंद्र की जन्म की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत आपको भी डॉक्टर साहब आपको भी। ये इस मोहल्ले के रहने वाले कौन कौन लोग हैं जरा एक बार सब यही के हैं। अच्छा और दोनों बड़े तो हमारे बाबा जी दादी जी
तो सब लोग जानते हैं ये बहुत पवित्र स्थान है। और एक संत ने लगभग 50 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से यहाँ रह करके लोगों को होम्योपैथी चिकित्सा के द्वारा आरोग्य प्रदान किया। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद ये स्थान सुनसान हो गया। अब सब लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो सब जानते हैं। तो उन्होंने जिनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, बनारस का शारदा ट्रस्ट, वो उसी परंपरा के साधु भी, तो उन्होंने वो उस ट्रस्ट को सौंप दिया। वो ट्रस्ट भी कुछ गतिविधियां नहीं कर पा रहा था, लेकिन उस ट्रस्ट का बहुत बड़ा स्थान बनारस में है। और उनके स्थान पर जैसा अभी हमारे संगठन मंत्री गौरव जी ने कहा, वैसा संस्कृत भारती नाम का एक संगठन, और वहाँ उनके उस स्थान पर भी काम करता था। तो उनको लगा कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता है, और उन्होंने फिर संस्कृत भारती को ये कहा कि आप इस स्थान पर अपनी जो गतिविधियां हैं वो चलाइए, लेकिन आप इसको किसी को भेज दे सकते हैं, किसी को किराए पर दे सकते हैं। और जो स्वामी जी ने जीवन भर जो समाज की सेवा की होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से, तो उनके नाम से होम्योपैथिक चिकित्सालय निःशुल्क लोगों की उसी प्रकार से सेवा करता रहे जिस प्रकार से स्वामी जी करते। तो इस आधार पर संस्कृत भारती नाम का संगठन के कार्यकर्ता यहाँ आए, और पिछले 7-8 वर्षों से पूज्य स्वामी जी के नाम से वो चिकित्सालय भी चल रहा है। और जो संस्कृत की गतिविधियां हैं सारे देश भर में नहीं, विश्व के 40 देशों में जो जो काम चल रहे हैं, वो सब काम उत्तराखंड में इस केंद्र से चल रहे हैं। थोड़ा सा उनका परिचय देता हूं। हम सब जानते हैं कि संस्कृत देव भाषा है, और हम सबके जन्म से लेकर नहीं, जन्म से भी पहले जब हमारा जीव के रूप में दुनिया में माँ के गर्भ में आगमन होता है, ऐसा वो गर्भाधान संस्कार होता है, और पूरे जीवन पर्यंत नहीं, तो इस जीवन को, इस शरीर को समाप्त करने के बाद जो हमारा अंत्येष्टि संस्कार होता है, और अंत्येष्टि संस्कार के भी बाद अगले जन्म तक के जितने भी हमारे संस्कार हैं, जिनके द्वारा हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसी अपनी यात्रा पर चलते हैं, तो वो सारे कर्म, सारी पूजा पाठ, सारा विधि विधान संस्कृत में होता है। इसलिए यदि संस्कृत है तो सनातन धर्म है, यदि संस्कृति संस्कृत है तो भारतीय संस्कृति है, और यदि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म है तो उसके कारण से ये भारत देश है। ऐसा काम, इस सब का जो मूल काम है वो संस्कृत कैसे फिर से, जैसे कभी प्राचीन काल में समाज के सब लोग संस्कृत बोलते थे, चाहे मजदूर हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई अधिकारी हो, सारा काम काज संस्कृत में होता था। लेकिन लंबे समय तक कभी हमारे देश के ऊपर कभी शक नाम के आक्रमणकारी आए, कभी मंगोल नाम के आक्रमणकारी आए, कभी हुण नाम के आक्रमणकारी आए, बाद में मुगल आए, फिर अंग्रेज आए, और अब तो जो दिखाई नहीं पड़ते वो अंग्रेजों के मानस पुत्र सारे समाज में ही खड़े हो गए। उनके नाम भी हिंदू होंगे, वो बाहर से दिखते भी हिंदू होंगे। संस्कृत के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, और उसका परिणाम क्या हुआ? तो मैं 1971 की जनगणना, जिसमें भाषाओं की गणना हुई थी, तो संस्कृत को बोलने वाले केवल 22 करोड़। फिर 1981 में जनगणना हुई तो ये 6000 संख्या हुई। लेकिन उस बीच ये संस्कृत भारती नाम का संगठन खड़ा हो गया था, और उसने हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संस्कृत को लेकर के अपने भाषण में कहा था कि भारत की नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा जो बोलता है तो वो संस्कृत बोलता है, क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का जन्म संस्कृत से हुआ है।
और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे तो सारे संस्कार जन्म से लेकर के मृत्यु तक, और जन्म से पहले से भी और मृत्यु के बाद तक भी उनमें कोई ना कोई संस्कृत का मंत्र और श्लोक बोला जाता है। तो ऐसा प्रत्येक भारतीय को संस्कृत के ऊपर गर्व भी करना चाहिए, और संस्कृत के द्वारा अपने इस जन्म को भी और अगले जन्म को भी उसको लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तो संस्कृत को पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले प्रश्न था कि समाज में संस्कृत को लोग कहने लगे कि संस्कृत तो मृत भाषा है, संस्कृत तो लोग बोलते तो है नहीं, केवल पूजा पाठ में कभी कभी पंडित जी आ जाते हैं और वो कुछ मंत्र बोल देते हैं। तो संस्कृत भारती ने सबसे पहले काम हाथ में लिया कि हम संस्कृत को बोल चाल की भाषा बनाएंगे, और उसके लिए 2 घंटे 10 दिन 20 घंटे में एक ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया कि जो कुछ भी पढ़ा नहीं है, हिंदी संस्कृत भी पढ़ा नहीं है, बिना कापी कलम किताब के, बिना किसी होमवर्क के, बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, वो 10 दिन में 2 घंटे दे करके 20 घंटे दे करके एक सरल सामान्य व्यवहार की जरूरत भर की संस्कृत बोलना सीख सकता है। ऐसा देश भर में नहीं, दुनिया के लगभग 40 देशों में ये अभियान पिछले 40 वर्ष से चला, और इसका परिणाम क्या हुआ कि आज देश में 6 गांव पूरे के पूरे किसान, मजदूर, तेली, नाई, धोबी, सब्जी वाला सब संस्कृत बोलते हैं। और कर्नाटक का एक गांव जिसका नाम मुत्तूरू है, उसे तो दुनिया के लोग इसलिए आना चाहते हैं, दूरदर्शन पर, टीवी पर भी उसके बारे में बहुत कई बार आया है कि वहाँ के सारे लोग संस्कृत बोलते हैं। 1 करोड़ से अधिक लोग संस्कृत बोलते हैं। 10,000 से परिवार ऐसे खड़े हो गए। मेरा परिवार है, बेटा इंजीनियर है, एक बेटा बैंक में मैनेजर है, बेटी एक सर्जन है, लेकिन आप संस्कृत में बोलेंगे तो वो उत्तर संस्कृत में देंगे। ऐसे हमारे वहाँ गए प्रोफेसर अरविंद नारायण मिश्रा बैठे हैं, और हमारे यहाँ के ये जो कार्यकर्ता सब बैठे हैं। तो संस्कृत का काम, संस्कृत को जीवित भाषा बनाने का काम ऐसा मुख्य काम है। फिर उसके साथ साथ ये 10 दिन 2 घंटे आए, अपने संस्कृत का काम करना है तो साल भर में 6 बार, साल भर में 2 बार, जनवरी में सर्दी की छुट्टी में और गर्मियों में जून की छुट्टी में 10 दिन 24 घंटे वहाँ रह करके दूसरों को संस्कृत कैसे सिखाना। फिर 12 महीने संस्कृत को सिखाने वाले खड़ा करना। तो दिल्ली में और बनारस में हर महीने की 1 तारीख से 14 तारीख तक, 16 तारीख से 30 तारीख तक 50 लोग सारे देश भर से, सारी दुनिया भर से, पहले आओ पहले पाओ पंजीकरण, केवल 1000 रुपए का शुल्क दे करके, और 15 दिन को रहना, खाना, भोजन, आवास सब निःशुल्क दे करके, और उनको संस्कृत का शिक्षक बनाना, स्वयं संस्कृत बोलना सीख करके दूसरों को संस्कृत सिखाना। ऐसा काम दिल्ली में और बनारस में चलता है। बहुत सारे काम है। एक पत्र, संस्कृत की पत्रिका, संस्कृत बोलना तो आ गया, लेकिन रोजाना सामान्य ज्ञान की चीजें, चिकित्सा की चीजें, इंजीनियरिंग की चीजें, अर्थशास्त्र की चीजें, व्यापार की चीजें, वो सरल संस्कृत में उनसे संबंधित समाचार, उनसे संबंधित लेख। तो एक समाचार पत्र प्रकाशित करते, उसका नाम है संभाषण संदेश, बंगलोर से प्रकाशित होता है, और उसका स्थान जो पाक्षिक पत्र है, क्योंकि वो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है। तो पाक्षिक पत्रों में दुनिया में जितने पाक्षिक समाचार पत्र प्रकाशित होते, सबसे अधिक प्रसार संख्या वाला वो समाचार पत्र है। ऐसा ही काम मैं चर्चा करूं तो उसके लिए बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन मोटा मोटा ये काम हमारे जो इस मोहल्ले के कॉलोनी के रहने वाले हैं, उन सबका सहयोग आज यहाँ आकर के उपस्थित होकर के मिला। तो सबसे पहले मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी करता हूँ। और इस काम में स्वामी जी को स्मरण करके, स्वामी जी के प्रति श्रद्धा भाव रखिए, और उनकी भावना के अनुसार इस स्थान पर हम सब ये कार्य कर रहे हैं। आज भगवान राम का जन्म दिवस है, और हम केवल मैं एक छोटा सा घटना का उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा। जब देश आजाद हो रहा था, संविधान बन रहा था, तो विषय आया कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए। तो अलग अलग दल थे, हिंदी
देश के आधे से ज्यादा लोग हिंदी बोलते और समझते, परंतु अंग्रेजों की राजनीति के कारण से, द्रविड़ और आदि का भ्रम पैदा करने के कारण से, दक्षिण और उत्तर का भेदभाव पैदा करने के कारण से हिंदी का बहुत विरोध था। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये प्रस्ताव रखा कि भारतवर्ष में किसी भी भाषा का विरोध हो सकता है, लेकिन असम से लेकर के और पंजाब तक, हिमाचल से, हिमालय से लेकर के कन्या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी भी प्रदेश में चले जाइए, उसकी भाषा के 60 से अधिक प्रतिशत शब्द संस्कृत के हैं और सब लोग संस्कृत को मानते हैं। इसलिए यदि संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाया जाए तो कोई विरोध नहीं होगा और भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति फिर से जीवित होगी। और बड़े आश्चर्य की बात है, आज सुनकर के हमें विश्वास नहीं होता होगा, उन्होंने 23 सांसदों के सारे देश भर के 23 प्रांतों को, जो अलग अलग क्षेत्र थे, उनके हस्ताक्षर कराए और उनमें उस समय 3 मुस्लिम सांसद, जिनमें एक असम से जो मुस्लिम लीग से थे, नजीरुद्दीन अहमद, वो भी इस बात पर सहमत हुए और उन्होंने भी हस्ताक्षर किए कि नहीं, देश के लिए जोड़ने वाली कोई भाषा हो सकती है तो वो संस्कृत भाषा हो सकती है। लेकिन जो हम आज भी देख रहे हैं वो एक विशेष खानदान, जो जिसका नाम हिंदू लगता है, जिसका नाम ब्राह्मण लगता है, लेकिन जो ये बोलते थे कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं हिंदू हूँ और इससे भी ज़्यादा मेरे लिए शर्म की बात यह है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसी मानसिकता के कारण से उस समय संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी। लेकिन ये तो जो सनातन धर्म है, ये आदि धर्म है, परमात्मा का बनाया हुआ है और ये संस्कृत तो देव भाषा है, उत्थान पतन चलता रहता है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार भगवान राम ने यहाँ राम राज्य की स्थापना की, तो वो राम राज्य की स्थापना में संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा भी एक काम है। उस संस्कृत के काम को आप सबका आशीर्वाद मिले, आप सबका सहयोग मिले, ये कार्यालय इसी प्रकार से जीवंत रहे और जिस प्रकार से आज ये कार्यक्रम हुआ है ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम होंगे। आप सब लोग उसमें अपना सहयोग करेंगे, पधारेंगे, अपना जो अपने सनातन धर्म का कर्तव्य है हम सब उसका पालन करेंगे। इसी कामना के साथ अंत में फिर से प्रभु राम के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करता हुआ और उनके जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको धन्यवाद, नमस्कार। तो ऐसा जीवन देने वाले लगभग 500 लोग जो उच्च शिक्षा MA PhD सब करने के बाद, और नहीं, प्रारंभ में आते हैं कि नौकरी एक साल बाद करूंगा और अभी संस्कृत 1 साल के लिए देता हूँ। 1 साल के लिए आए, लेकिन 8-10 साल हो गए, ऐसे 20 साल हो गए, 40 साल हो गए और फिर सोचा कि संस्कृत के लिए जीवन लगा दे, इससे ज्यादा धन्य जीवन कौन सा होगा। ऐसे उन 500 लोगों में से एक गौरव जी, जो 10 साल पहले ये आए थे कि भाई 1 साल संस्कृत के लिए लगाता हूँ, बाद में नौकरी ढूंढ लूंगा, बाद में विवाह कर लूंगा। लेकिन इस काम का महत्व ऐसा लगा कि उसके सामने वो कौन है, अपने शंकराचार्य जी का, वैश्य दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद जी का, हमारी उस वानप्रस्थ संन्यास परंपरा का आदर्श को स्मरण करते हुए ऐसा पूरा जीवन लगा करके पहले मेरठ में रहे, मुजफ्फरनगर में रहे, उधर बुलंदशहर में रहे, बहुत स्थानों पर काम करते करते अभी पिछले वर्ष आपका हरिद्वार केंद्र बांध करके पूरे उत्तराखंड में जगह जगह जा करके इस काम को करने वालों के बीच में समन्वय बिठाना, इनकी योजना बनाना, उस काम में लगे हैं। तो गौरव जी के लिए बात मैं नहीं कह रहा हूँ, संस्कृत का काम कैसे चल रहा है उसकी एक पद्धति भी मुझे जिन्होंने अवसर दिया, तो मुझे लगा कि ये अगर मैं नहीं कहता हूँ तो संस्कृत बांटने की बात अधूरी रह जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोहन जी, एक बात मैं भी अपना परिचय अशोक वर्मा जी आए हैं नीलकंठ से। पर संस्कार से कुछ और रहे हैं, बचपन से यही रहा है हम लोगों का। तो हमने कहा कि, और हमारे स्वामी जी ने कहा, मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ हमारे गुरु ने कहा, स्वामी सत्यानंद ने कहा,
एक कथा सुनाई उन्होंने। संक्षेप में करना हाँ, संक्षेप में था। उन्होंने कथा सुनाई कि साहब एक छोटी सी बच्ची उनके आश्रम के पास थी। उससे पूछा कि उसने उसी को पढ़ना चाहती है। बोले क्या पढ़ोगी? बोले कि स्वामी जी बोले हम तो संस्कृत सिखा सकते। तो वो बोले कि साहब संस्कृत तो कौन जानना चाहता है, मेरे को अंग्रेजी सीखना है। अंग्रेजी सीखना है, एक छोटी सी आदिवासी बच्ची ने कहा। तो उन्होंने हम लोगों को जो आदेश दिया कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाइए। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ, आपने जो संस्कृत के बारे में कहा, संस्कृत भाषा की महानता के बारे में कहा, कि पिछले 15 साल से 2007 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। करीब 10,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं। हम लोग का एक ही काम है कि क्लास शुरू होने के पहले हमारे गुरु ने कहा है 12वां अध्याय भगवत गीता का हम उसको कंठस्थ कराते हैं। वाह। और वो 12 साल को 2 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, 4 साल का बच्चा, अंग्रेजी बोलना हम सिखा सकते हैं उनको। जैसे आपने कहा ना कि संस्कृत बोलना, ये बोले कि आप सीख सकते हो, तो हम उनको संस्कृत से शुरू करते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनका उच्चारण अंग्रेजी, वो ABCD भी नहीं जानते, पर संस्कृत जानने के, ये बोलने के कारण, अद्वेष्टा सर्वभूत, ये बोलने के कारण वो अंग्रेजी शब्द का उच्चारण सही कर पाए। क्या बात। अंग्रेजी शब्द का उच्चारण, इसलिए आपने कहा ना कि ये तो सनातन भाषा है। ऐसा विश्व में कोई भाषा नहीं है जिसकी जननी संस्कृत। ये तो सभी लोग जानते हैं जो भाषा भी जानते हैं। तो यही मैं आप लोगों को सिर्फ सूचित करना चाहता था कि अंग्रेजी सीखने के लिए भी संस्कृत बोलना बहुत वयमपि धन्याः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सभी का। आज दिल्ली की तहस होने वाली है। और एक दो गाड़ी ना चाहिए, दो गाड़ी में पूछे भाग गया। तो मुझे यही तार दो जी। यही तार दो। ओ भाई यहाँ क्या हो गया? यही तार दो सर। ओ भाई यहाँ क्या हो गया? ट्रांसफार्म गया भाई। बहुत खतरनाक हादसा है। दुकान में हाँ ये क्या काम है? बहुत ही खतरनाक देख सकते हैं आप, बहुत ही तेरी दया कु भूप छो मां, तेरी कृपा कुति सालु छो। हे माता
सकल भवन।